Brought to you by ITIL. अब ये मैप का हिस्सा जब भी हम देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि लड़ाई का विस्तार कहां कहां तक हो गया। गीता मोहन हमारे साथ हमारी फॉरेन अफेयर्स एडिटर हैं और ईरान से जस्ट जैसे वहां पर आक्रमण हुआ है इजरायल का, उससे जस्ट कुछ घंटों पहले वहां से निकली हैं। अब यहाँ पर ईरान में जिस तरह से शुरुआत से ये एक थ्रेट था और ईरान की तरफ से कहा भी जा रहा था कि हम जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है उसको ब्लॉक कर देंगे, और आखिरकार उसने वो कार्रवाई शुरू कर दी। गीता, कितना सीरियस? बहुत बहुत सीरियस है, क्योंकि जितना भी यहाँ से तेल निकलता है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जाता है। ये बस ईरानियन ऑयल नहीं, आप देखिए कहाँ कहाँ के ऑयल रिसोर्सेज और टैंकर्स फंस जाएंगे। कहा यह जाता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अगर बंद हो जाए तो सबसे ज़्यादा नुकसान चीन को होगा इससे, क्योंकि जितना तेल ईरान का जाता है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकलते हुए चीन की तरफ जाता है। लेकिन अगर ईरान को अपना तेल भेजना है तो वो अपने लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद नहीं कर रहा है। तो ये जो सिंपलिस्टिक कोई आर्ग्यूमेंट देता है ना कि चीन को बहुत नुकसान होगा, ये दुनिया को बहुत नुकसान होगा। आप देखिए क्रूड ब्रेंट प्राइसेस कितने बढ़ गए, 63 से 75 हो गए हैं। ये इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की वजह से है। यहाँ पे बंद होना मतलब क्रूड प्राइसेस आपके बढ़ेंगे, और दुनिया कब तक इसे सस्टेन कर सकती है ये देखो। कुल मिलाकर ईरान जो है वो जानता है कि अटैक सिर्फ उस पर होगा, चाहे अमेरिकन बेसिस से आए, चाहे इजराइल की तरफ से आए, तो वो कॉस्ट ऑफ वॉर बाकी दुनिया को दिखाना चाह रहा है अपने इन अटैक्स के साथ भी। बिल्कुल। देखिए, जब तक खामेनेई को नहीं मारा था, जब तक ये था कि वो अटैक करेंगे, तब तक ईरान ने, जब हमने इराक चीफ फॉरेन मिनिस्टर का इंटरव्यू किया, उन्होंने भी यही कहा कि अगर हम पर अटैक होता है तो हम बस यूएस बेसिस को अटैक करेंगे, देशों को नहीं, और सिविलियन पॉपुलेशन को तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन हम यूएस बेसिस को ख़त्म कर देंगे, क्योंकि इट्स फेयर गेम। अगर हम पर अटैक होता है इट्स फेयर गेम कि यूएस का जहाँ से जहाज़ उड़ेगा, जहाँ से अटैक्स होंगे, जहाँ से मिसाइल्स निकलेंगे, वो बेसिस हम उनको स्पेयर नहीं करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। लेकिन जब खामेनेई को मार दिया गया तब ये पूरा इलाका जो है ये फेयर गेम बन गया। अच्छा। क्योंकि वो कॉस्ट ऑफ वॉर दिखाना चाहते हैं। हाँ। और कॉस्ट ऑफ वॉर बस यूएस बेसिस को निकालने से नहीं होता है। कॉस्ट ऑफ वॉर होता है जब 60,000 से ज़्यादा पैसेंजर्स एक एयरपोर्ट में फंस जाए। कॉस्ट ऑफ वॉर होता है जब एयर सर्विसेज बंद हो जाए। आप देखिए कोई भी एयर सर्विस, ये इलाका है पूरा एरिया, कतर, सऊदी अरब, यूएई, ये सब एयरलाइन हब्स हो गए। आज की तारीख में श्वेता कोई भी डायरेक्ट फ्लाइट नहीं लेता है। हाँ। दुबई, अबू धाबी, ओमान, मस्कत, वाया दीज सिटीज ऑल फ्लाइट्स गो टू यूरोप एंड वेस्ट। अच्छा, ओमान को टारगेट करने का क्या कारण रहा? कल तक ऐसा नहीं था, पर ओमान पर आक्रमण, जो ओमान कह रहा है कि हम तो भाई मीडिएट करना चाह रहे हैं। देखिए, अगर मीडिएटर थे तो, और न्यूट्रल थे और इन्फ्लुएंस था, तो उनको अपने काउंटर पार्ट्स को बताना चाहिए था कि जब तक बातचीत ख़त्म नहीं होती आप वॉर क्यों कर रहे हैं, और सिलेक्टिवली ओमान को क्यों छोड़े, जब उन्होंने ये ऐलान कर दिया है अब कि हम कॉस्ट ऑफ वॉर दिखाना चाहते हैं आप सबको, कि अब इस इलाके में, हालांकि सऊदी अरब में पिछले बार अगर आपको याद हो जो अरामको का फैसिलिटी था उसको उड़ा दिया था यमनी हुतीज़ ने, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है श्वेता। लेकिन इस बारी आप देख रहे हैं सऊदी को इतनी बुरी तरीके से उन्होंने अटैक नहीं किया जिस तरीके से उन्होंने यूएई, ओमान, बहरीन को इतने सारे मिसाइल्स दाग दिए। मोस्ट प्रॉबेबली ये है कि यूएई और सऊदी अरब का जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वो ज़्यादा तगड़ा है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। बहरीन का शायद उतना स्ट्रॉन्ग ना रहा हो, क्योंकि यहाँ पे 250 में से शायद 14 ही मिसाइल्स अंदर ब्रीच कर पाए यूएई के टेरिटरी को। लेकिन अगर आप देखें यहाँ पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, वो ये, अगर आप यमन को छोड़ देंगे तो कहानी कंप्लीट नहीं होता है। ईरान के सपोर्ट में अभी अगर कोई देश है जिसने डिक्लेयर कर दिया वॉर इन पर, जिसकी वजह से सब घबराए हुए हैं, वो यमन है। हुतीज कंट्रोल दिस एरिया, हुतीज कंट्रोल रेड सी। जहाजों पर भी अटैक करना सबसे पहले शुरू किया उन्होंने। बंदर अल अब्बास और रेड सी वाला जो इलाका है, आपका सारा तेल यहाँ से जाते हैं, आपका शिपिंग लेन इजराइल जाने के लिए ये है लेन। इजराइल अगर कुछ भी जाना हो
इसराइल अगर कुछ भी जाना हो तो आपको इस सी लेन की जरूरत है, वरना आपको घूम के पूरे अफ्रीका से जाके वहां पे आना होगा। भले ही, और वो बीच भी गाजा है, हाँ, उस तरफ जी। तो ये आपका शिपिंग लेन है। तो भले ही ये पतले Attacks चैनल्स शुरू हो दिखे, गए। लेकिन यहाँ पर ये पूरी दुनिया की जो, और इस समय जो युद्ध चल रहा है, इस समय जो लगभग 13 देश जिसमें इन्वॉल्व हो चुके हैं, उसमें बहुत निर्णायक ये दो आप वाटर कॉरिडोर्स एक तरीके से समझ लीजिए, जो खाड़ी हैं, जो स्ट्रेट्स हैं, उनको